हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा, गॉड ऑफ क्रिएशन, ब्रह्मा जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। आपके अगले नेक्स्ट 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाव। आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। ओ ओ ओ ओ ओ, इसमें से मुझे एक भी नहीं चाहिए। एक सेकंड ना, व्यूअर्स कार्ड्स गिर गए हैं। नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ कप, लवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, मून, और बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टार साइन देखें तो यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। पाइसिस और जेमिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। मनी वाइज बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट 7 डेज मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, कोई आपका काम बन रहा है, कुछ फुलफिलमेंट आपको फील होगी। मनी वाइज, करियर वाइज आपको बहुत फुलफिलमेंट फील होगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके एफर्ट ज़ाया नहीं गए हैं, उसका रिटर्न आपको मिला। कुछ क्रिएट हो रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। आपका कोई काम बन रहा है, जो काम आप चाहते थे कि जल्दी बन जाए, तो वो कोई आपका काम बन रहा है, ठीक है। तो मनी वाइज अच्छा है, कैरियर वाइज अच्छा है, आपको अप्रिसिएशन भी मिल सकता है कुछ काम के लिए। फैमिली में खुशियाँ आ रही है, फैमिली में आप कुछ खुशियाँ क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई चीज़ खरीदे अपनी फैमिली के लिए, घर के लिए कोई चीज़ खरीदे, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो या तो आप कोई गोल्ड की चीज़ खरीद सकते हैं, या तो आप कोई गोल्ड की चीज़ खरीद सकते हैं, या गिफ्ट में मिल सकती है, या फिर जिससे फैमिली में खुशी आ जाएगी, ऐसा कोई इंसिडेंट होगा। नेक्स्ट 7 डेज में आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है, या कोई ऐसे इंसिडेंट क्रिएट होगा जिसकी वजह से फैमिली में बहुत खुशी आ जाएगी, फैमिली के सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है। यस, तो ऐसा लग रहा है।
दूसरा, मुझे लव लाइफ के लिए ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके पर्सन, फीलिंग्स तो है, देखिए द मून का कार्ड है, फीलिंग्स है, लेकिन आपको शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट 7 डेज में उनकी तरफ से आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है जिससे आपको लगे कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी टेंशन बढ़ सकती है, आप ना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। नेक्स्ट 7 डेज में क्या होगा पता है, आपके पर्सन के मन में इतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं, वो जानबूझ के करेगा या फिर उनसे अनजाने में हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिससे आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन को अब आपकी वैल्यू नहीं है, ये पर्सन आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, ये पर्सन, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई, क्या उसे कुछ बुरा लगा, मेरी किस बात का उसे बुरा लगा होगा, ऐसा आप सोच सकते हैं, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। या आपको ऐसे भी ख्याल आ सकते हैं किसी ने उसे भड़काया है मेरे खिलाफ, किसी ने उसे मेरे खिलाफ बातें बोलकर आपके खिलाफ कर दिया है, ऐसा होगा, क्या होगा। तो वो हो सकता है वो काम में बिजी हो इसलिए भी ऐसा कर रहा हो, या फिर किसी दूसरे चीज़ों में ये फंसे हुए हैं उसीलिए आपकी तरफ ध्यान न दे पा रहे हो। लेकिन कुछ ऐसा होगा जिससे आपको ऐसा लगेगा कि मेरे तो सारे एफर्ट ज़ाया गए, मैंने जो प्यार दिया इस पर्सन को सब वेस्ट गया, इसे तो कोई परवाह ही नहीं है मेरी, ऐसा कुछ आपको फील हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते के एंड तक ये पर्सन उसके लिए आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे विथ पेज ऑफ कप। तो पहले ही आपको ऐसा फील करवा सकते हैं कि ये आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इग्नोर मार सकते हैं, और आप ओवर थिंकिंग करेंगे मुझसे क्या गलती हो गई, किस बात का उसे बुरा लगा होगा, कहीं वो मुझसे गुस्सा तो नहीं है क्या, वो मुझसे नफरत तो नहीं करेगा, या किसी ने उसे मेरे खिलाफ क्या भड़काया है, ऐसे उल्टे सीधे बहुत ख्याल आपको आएंगे पूरे हफ्ते। लेकिन एंड आते तक, इस हफ्ते का एंड आते तक ये पर्सन फिर से आपके साथ नॉर्मल हो जाएंगे, और हो सकता है कि वो अपनी इस एटीट्यूड के लिए माफ़ी भी मांगे। आप उनकी आंखों में अपने लिए एक्सेप्टेंस ढूंढने की बहुत कोशिश करेंगे इस हफ्ते, ऐसा मुझे लगता है। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। फ्लो, इनवाइट हेल्प, कोई गिफ्ट तो मिलने वाली है आपको कोई गिफ्ट मिलने वाली है। फ्लो, अलाउ मी डिवाइन टू मूव विद द फ्लो एंड रिस्पॉन्ड विद कामनेस एंड पीस। आपको कहा जा रहा है कि इसमें इस हफ्ते जो भी हो, आपको एक फ्लो में चलना है, कामनेस के साथ आपको डील करना है। इस हफ्ते को आपको कामनेस के साथ डील करना है, आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, फ्लो के साथ चलना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और ये तो नहीं सोचना है कि वो क्यों, मेरी क्या गलती हो गई होगी, उससे किस बात का बुरा लगा होगा, या लोग उसे मेरी किस बात के लिए मेरे खिलाफ भड़का रहे होंगे, मेरे बारे में क्या गॉसिपिंग उसके साथ कर रहे हैं, क्या मेरे साथ पॉलिटिक्स की जा रही है, मेरे पीछे क्या क्या षड्यंत्र किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ आपको सोचना भी नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ लो में चलना है, और वो भी कामनेस और पीस के साथ। इनवाइट हेल्प, इनवाइट द डिवाइन टू परस्यू यू, सीरियसली जस्ट से आई एम फाइनली रेडी, गॉड परस्यू मी। आपको सिर्फ ईश्वर से हेल्प मांगनी है। जब भी आपको इस पूरे हफ्ते लगे कि आप कहीं फंसे हुए हैं, तो आपको ईश्वर से हेल्प मांगनी है, आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तो कहीं आप अटक रहे हैं, कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको किसी और को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ईश्वर से हेल्प मांगनी है, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। और आप कहीं अटके हुए होंगे तो वहाँ भी आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में आप कृष्ण भक्ति में ज़्यादा मगन होने वाले हैं, और अगर नहीं है तो होना है आपको। ठीक है, कृष्ण भगवान से ज़्यादा आपको कनेक्ट करना चाहिए इस वीक में। वैसे भी जन्माष्टमी आ रही है, राइट। सरेंडर, पेशेंस, योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। तो जब भी आपको इस हफ्ते पूरे लगे ना कि आप कहीं अटक रहे हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो तुरंत ईश्वर से कनेक्ट कर दीजिएगा और ईश्वर से प्रे कीजिएगा। हाथ आपके सिर्फ ईश्वर के सामने जुड़ने चाहिए। एक्सेप्टेंस सिर्फ ईश्वर की आंखों में ढूंढनी है, दूसरे और की आंखों में नहीं। दूसरे किसी के लिए, किसी के दिल में आपको अपने लिए एक्सेप्टेंस ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ईश्वर
आपको एक्सेप्ट करे उतना इतना काफ़ी है। तो ईश्वर से कनेक्ट कीजिएगा। कहीं भी आपको लगे कि आप अटक रहे हैं तो ईश्वर से तुरंत कनेक्ट कर दीजिएगा। सरेंडर, डोंट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प। सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। रिसीव हेल्प यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे इन्वाइट हेल्प है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि ईश्वर के फ्लो के नीचे ही ये कार्ड आया है। तो एक तो फ्लो में चले, कामनेस के साथ चले, स्ट्रगल अपने आप को सरेंडर करके चले, ज़्यादा बहाव के विरुद्ध जाने की कोशिश ना करें। पवन जिस दिशा में ले जाए उस दिशा में बहते जाना है स्मूथली। ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करनी है, लाइफ की सिचुएशन को रेजिस्ट नहीं करनी है, एक्सेप्ट करनी है और जो फ्लो में किस्मत ले जाए उस फ्लो में चलना है और सरेंडर करके चलना है। और कहीं भी अगर आपको लगे कि अटक रहे हैं तो ईश्वर की हेल्प मांगिए, ईश्वर की हेल्प आपको जरूर होगी। यू विल रिसीव हेल्प, हेल्प जरूर प्रोवाइड की जाएगी। पेशेंस, ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस। आपको ऐसा लग सकता है नेक्स्ट 7 डेज में कि आपने तो कितना प्यार दिया, इतना सब कुछ किया लोगों के लिए, लेकिन रिवॉर्ड में आपको तो कुछ मिला ही नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं, पेशेंस रखें। ऑल योर एक्शन विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो। तो ये मैं इस हफ्ते को आपको थोड़ा पेशेंस के साथ बिता देना चाहिए। एक्सपेंशन, एक्सेप्टेंस, रिलीज, बिटर स्वीट। थोड़ा रुठना मनाना होगा इस हफ्ते। हो सकता है आपके पर्सन आपसे जानबूझ के खफा हो ताकि आप उन्हें चेस करें या आपको चेस करवाने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा अवेयर रहना है, उनके माइंड गेम्स में ज़्यादा फंसना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है वो क्या सोचता होगा, क्या सोचती होगी, कहीं वो मुझसे नफरत तो नहीं करने लगा, नहीं करने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, थोड़ी बिटरनेस रहेगी इस रिश्ते में, खट्टा मीठा रहेगा ये रिश्ता इस हफ्ते। एक्सपेंशन का कार्ड आया है तो फाइनेंशियल ग्रोथ तो आ ही रही है। आपका कोई काम बन रहा है, किसी काम में ग्रोथ आ रही है, कोई काम एक्सपेंड हो रहा है, आपने कोई बिजनेस शुरू किया है तो वो बिजनेस भी विस्तार पाएगा इस हफ्ते में। उस बिजनेस में भी आपको कोई ये बिजनेस जैसे बढ़ रहा है ऐसा आपको फील होगा। तो जो भी आपका काम है उसमें आपको प्रगति मिलेगी और फाइनेंशियल ग्रोथ भी आ रही है। फिर से प्रेगनेंसी की बात आ रही है, आजकल बहुत ये मैसेज आ रहा है कि प्रेगनेंसी, किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है। ठीक है, लेकिन एक्सपेंड हो रहा है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा एक्सपेंड हो रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है। एक्सेप्टेंस का कार्ड है, मैंने पहले ही कहा था कि दूसरों की आंखों में अपने लिए एक्सेप्टेंस ढूंढना बंद कर दीजिए, फिर वो चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो, उनकी तरफ से आपको एक्सेप्टेंस की कमी मिल सकती है क्योंकि वो जानबूझ के भी कर सकते हैं। ठीक है, या कोई भी इश्यू में फंसे हुए हो और आप पे ध्यान ना दे पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। लेकिन आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है, दूसरों की आंखों में अपने लिए एक्सेप्शन ढूंढना नहीं है। ठीक है, रिलीज का कार्ड आया है, ईश्वर से एक्सेप्टेंस ढूंढनी है, मांगनी है, ईश्वर आपका एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। ये एनर्जी है जो आपके कंधे पे हाथ रख के आपको सपोर्ट दे ही रही है और ये डिवाइन एनर्जी है। तो डिवाइन एनर्जी तो है ही आपके साथ, फिर इंसानों की क्या ज़रूरत, राइट। रिलीज का कार्ड आया है तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको पुरानी बातें रिलीज करनी है और खास करके ओवर थिंकिंग तो रिलीज ही कर दीजिए, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। और सोच सोच के आप किसी के बारे में नेगेटिव ख्याल भी मत बांधे कि वो तो उसे नहीं भड़का रहा होगा, क्या मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा है, ऐसे ऐसे ख्याल भी आपको आ सकते हैं जो बिना वजह के सर पैर के होंगे। तो आपको ये सब नहीं सोचना है ज़्यादा। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर दीजिएगा अपने दिलो दिमाग से, नेगेटिव ख्याल को ना आने दें। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स, थैंक यू एंजल फॉर सराउंडिंग मी विथ पीपल आई कैन ट्रस्ट एंड लव। तो आपको डाउट हो सकता है कि आपके आसपास जो लोग हैं क्या वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, तो बिना वजह के आपको डाउट्स आएंगे, नेगेटिव ख्याल आएंगे, डाउट्स आएंगे, आपको उसे रिलीज करना है, भरोसा रखना है। आपको अपने आसपास के लोगों पे भरोसा रखना है, अपने फ्रेंड सर्कल पे भरोसा रखें। ठीक है, तो कुछ ऐसे ख्याल आ सकते हैं बिना वजह के ऐसे ख्याल आ सकते हैं जो आपको भटका सकते हैं, भरमा सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं। तो आपको उन ख्यालों से बचना है
और ट्रस्ट रखें, आपके आसपास जो लोग हैं वो ट्रस्टवर्दी है, भरोसा रखें, कोई आपके पीछे षड्यंत्र नहीं चल रहा, आपको ऐसा नहीं सोचना है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू एंड यूनिवर्स एंड एंजल फॉर द ब्लेसिंग इन माई लाइफ। आपको सिर्फ अपनी ब्लेसिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। ग्रेटिट्यूड का कार्ड तो आया ही, ब्लेसिंग तो आ ही रही है, मनी वाइज ब्लेसिंग आ रही है, बिजनेस में अच्छा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, काम बढ़ रहा है, जॉब करते हैं तो उसमें भी कोई एक्सपेंशन होने वाली है, या तो आपको मिल सकता है क्या, प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है, आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, बोनस भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में रहना है और ब्लेसिंग पे फोकस करना है, ठीक है, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। अपने ब्लेसिंग को काउंट करें। मैजिकल ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स, मैजिकल ब्लेसिंग्स, मैजिकल गेटवे, वाह, मैजिक मैजिक मैजिक। बॉटम ऑफ द डेक में लाइफ एनर्जी है, तो जितना हो सके अपने आप को एनर्जाइज रखें, ठीक है। इस हफ्ते आपको अपने आप को एनर्जी से भर देना है, खुश रखना है, अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। मैजिकल ब्लेसिंग्स, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यू आर बीइंग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरी रिंग ब्लेसिंग द फेरी से यू कैन ब्लेस अदर्स टू। तो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं इस वक्त, चाहे कुछ भी हो, वॉट आर यू आर गोइंग थ्रू, इस वक्त आप किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी मैजिकल फेरी रिंग, फेरी आपको ब्लेसिंग दे रही है। फेरी से यू कैन ब्लेस अदर्स टू, तो आपको भी दूसरों को ब्लेसिंग देनी है, मतलब कि आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है, मनी वाइज हो रही है, करियर वाइज हो रही है, जो भी ब्लेसिंग आपके अंदर आ रही है, फैमिली में खुशियाँ आ रही है, तो जो भी खुशियाँ आ रही है, जो ब्लेसिंग मिल रही है, उसे आपको दूसरों के साथ बांटना है, ठीक है, फैलानी है, या अपनी ब्लेसिंग दूसरों के साथ शेयर करनी है, अपनी ब्लेसिंग फैलानी है। तो जो मिल रहा है उसे मिल बांट के सबको, सबके बीच वहेज कर मतलब कि बांट कर आपको एंजॉय करना है और खुश रहना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है। मैजिकल गेटवे, इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स आर, इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। तो आपके लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है, एक मैजिकल गेट खुलने वाला है। इस हफ्ते आपकी लाइफ में कोई एक रास्ता क्लियर हो रहा है, आपके लिए एक नया गेट खुल रहा है, कोई नया रास्ता खुलने वाला है। उस रास्ते पे आपको बोल्डली चलना है आगे, ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो इस हफ्ते आपके लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है, आपके लिए एक नया आपका नया एक चैप्टर भी शुरू हो सकता है, ठीक है। आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो रास्ता खुल रहा है ना, उस रास्ते पे अगर आप चलना शुरू करेंगे, उस गेट पे अगर आप एंटर होंगे, तो वहाँ आपके लिए रिवॉर्ड भी रखा है और आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका भी मिलेगा। तो एक मैजिकल गेट खुलने वाला है। इस हफ्ते कोई आपको ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जो आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए जैसे किस्मत ने एक नया दरवाज़ा खोल दिया, ऐसा आपको फील होगा। कोई एक मैजिकल गेट खुलने वाला है आपके लिए। Signs, the universe has been gently nudging you forward by revealing to you sign and synchronicity। तो यहाँ आपको आपकी इंट्यूशन भी बहुत साइन दे रही है, यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, उस पर फोकस करें। तो यूनिवर्स हैज़ बीन जेंटली नगिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू योर साइन एंड सिंक्रोनिसिटी। तो इस हफ्ते आपको यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ साइन और सिंक्रोनिसिटी मिलेगी, जो आपको ये कह रही है, सारे साइन आपको ये कह रहे हैं कि मैजिकल ब्लेसिंग की बारिश हो रही है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें। तो आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग है, जो अच्छा है, उसे रिसीव करें और उसके लिए ग्रेटफुल हो जाए। नेगेटिव चीज़ों पे फोकस हटा दीजिए, ठीक है, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ब्रह्मा, गॉड ऑफ क्रिएशन, इंस्टिल्ड क्रिएटिविटी, आपके अंदर की क्रिएटिविटी बाहर आएगी, आपको मौका मिलेगा क्रिएटिविटी दिखाने का। इन शॉर्ट आपकी लाइफ में कुछ क्रिएट भी हो रहा है, कुछ नया बन रहा है। ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, और ज़्यादा आपकी लाइफ अब प्रोडक्टिव होगी, आपकी लाइफ से कुछ फर्टाइल होगा, आपकी लाइफ से कुछ प्रोडक्शन निकलेगा, कुछ प्रोडक्ट होगा जो सबके काम आएगा, ठीक है। और किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ फिर से मुझे मिल रही है। हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, तो आप खुद भी हैप्पीनेस को फील करेंगे इस हफ्ते।
जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है उसके लिए हैप्पीनेस आपको फील होगी। आपको उस हैप्पीनेस को फैलाना है, बांट के चलना है। पेज ऑफ कप का कार्ड यही बता रहा है कि इस हैप्पीनेस को वर्ल्ड में फैलाना है आपको। एड्स इन द लर्निंग प्रोसेस, तो आपको जो लर्न करना था वो आपने कर लिया है। आपकी कोई लर्निंग प्रोसेस खत्म हो रही है। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे थे तो वो पढ़ाई खत्म होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो पढ़ा है, आपने जो सीखा है, वो अब प्रैक्टिकली दिखाने का मौका भी मिलने वाला है आपको। तो आपने जो सीखा है अब तक, आपने लाइफ से जो सीखा है या आपने स्टडी करके जो कुछ भी सीखा है, उसको अब इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। उस पढ़ाई को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। तो अब आपको वो मौका मिलेगा कि आपकी पढ़ाई अब आप रिप्रेजेंट कर सके वर्ल्ड के सामने, अपनी इस पढ़ाई को दिखा सकें। आपने जो सीखा है अब वो दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकें और इससे दूसरों को फ़ायदा हो या दूसरों में हैप्पीनेस फैलाए, ऐसा कोई आप काम क्रिएट कर सकते हैं। तो करियर वाइज ये सब मैसेज है कि करियर में बहुत अच्छा है। लव लाइफ में थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ आपके मन के ही ख्यालात हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 7 डेज ऐसे रहने वाले हैं। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।